श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय कुसंगति कारिक होई, लिखिय पुराण मंजुमसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि की। ससी शोषक पोषक समझी, जग जस अब जस दी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे राम भक्तों, मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री राम जी की जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे राम भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल की आज की वीडियो में हम लोग श्री रामचरितमानस के बालकांड में प्रथम सोपान में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रहित एक चौपाई और 3 दोहों को भगवान श्री राम जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे राम भक्तों, आज की चौपाई और 3 दोहों में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी अच्छी संगति और बुरी संगति के प्रभाव के विषय में बताते हुए बता रहे हैं कि जिस प्रकार धुएं के अंदर जब कालिक अर्थात राख मिल जाती है तो वह कालिक कहलाती है, मगर जब वही धुआं एक सुंदर रंग में मिलाकर स्याही बन जाता है तो उससे सुंदर पुराण की रचना होती है। वही धुआं जब जल के द्वारा वाष्प होकर बादल बन जाता है तो उस बादल से संसार में जगत के जीवों को जीवन प्रदान होता है। उससे अगली चौपाई में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रथम दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, औषधि ग्रह जल वायु और औषधि अच्छा और बुरा संग पाकर इनका स्वभाव अर्थात ये अच्छे और बुरे पदार्थ बन जाते हैं। और इस बदले हुए स्वभाव को चतुर लोग जानते हैं कि संसार में क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो अपने विवेक से अच्छे और बुरे का चयन करते हुए अच्छाई को ही चुनते हैं। इससे अगले दोहे में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विधाता ने इस संसार में हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की रचना की है। शुक्ल पक्ष को बढ़ते चंद्रमा का प्रतीक माना गया है अर्थात उजियारे के दिन, और जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष है उसको घटते चंद्रमा के सूचक माना गया है अर्थात अंधियारे के दिन। मगर यह संसार सदैव से बढ़ते हुए चंद्रमा अर्थात उजियारे के दिनों को ही शुभ मानता आया है। इसी प्रकार
विधाता की इस सृष्टि में जड़ चेतन में जितने भी जीव पाए गए हैं, सब में अच्छे और बुराई का संगम है। अर्थात अच्छे स्वभाव के कारण संत मनुष्य भी हैं और बुरे स्वभाव के कारण असंत अर्थात असाधु पुरुष अर्थात दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्य भी हैं। मगर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्पुरुष को, जो साधु पुरुष है, उनको सबके हृदय में श्री राम जी के दर्शन करते हुए अर्थात ये सत्य जानना चाहिए कि सबके हृदय में जो चेतन ऊर्जा है वो प्रभु राम ही है। इस सत्य को जानते हुए एक मनुष्य को सबके लिए आदर रखना चाहिए, सबको प्रणाम राम में जानकर प्रणाम करना चाहिए, मगर अपने विवेक से अच्छाई और बुराई के भेद को सदैव बनाए रखना चाहिए। अर्थात हमें किसका संग रखना है, किससे हमें दूरी बनाए रखनी है, इस विवेक को सदैव जागृत रखना चाहिए। देखिए, एक सत्य को समझिए कि संतों के वचन जिसे सत्संग बोलते हैं, जिसको जीवन में धारण करने से हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है, हमें सदैव सत्संग को जीवन में धारण करना चाहिए। जो कुसंगी पुरुष हैं, जिनके संग अच्छे नहीं हैं, जो गाली बकते हैं, जो बुरे आचरण में रहते हैं, उनसे हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। भले ही उनके हृदय में राम है, मगर वो तामस गुण के कारण बुरे प्रभाव में, बुरे कर्मों में लिप्त होकर अधोगति की तरफ जा रहे हैं। तो हमें सदैव सत्पुरुष के संग रहना चाहिए, उनका आचरण अपने जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुष का आचरण, सत्य का आचरण हमें परम गति की तरफ अर्थात परमात्मा की तरफ लेके जाता है। तो यही भेद हमें तुलसीदास जी बताते हुए कह रहे हैं, आदर सबका करो, सबके अंदर राम को देख के प्रणाम सबको करो, मगर हमारे को अपने जीवन में किसे ढालना है, किसे अपने आचरण में रखना है, ये सदैव अपने विवेक से देखते रहो। मेरे राम जी आप सबका भला करें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम जी की जय श्री कृष्णा।